आपने वो मैसेज किया था मुझे यूट्यूब चैनल पे हाँ हाँ, के लिए, बोलिए फ्री बोलिए हो जी। क्या आप? हाँ भैया फ्री हूँ। हाँ बताइए दोस्त, क्या इश्यू है? भैया मैं यूपी से बोल रहा हूँ, मेरे लोन चल रहे हैं तकरीबन। एक तो एचडीएफसी से जम्बो लोन, एक मेरा क्रेडिट कार्ड चल रहा है एचडीएफसी से। जंबो लोन जो एचडीएफसी का है वो पर्सनल लोन है क्या? हाँ वो पर्सनल लोन, उसको जम्बो कित, लोन बोलते हैं ज़्यादातर ये। कितने अमाउंट का है? वो चल रहा है मेरा तकरीबन था, लेकिन मैं उसको 2 साल से पे कर रहा था इनको हर महीने, तो अब वो बचा है मेरा 1,15,000 का। ओके, कब से पेंडिंग है? वो अभी 2 EMI उनकी शॉर्ट हुई है। हम्म। हाँ, और एक है मेरा उसका क्रेडिट कार्ड 1,15,000 का। वो मतलब 1,15,000 ही टोटल आउटस्टैंडिंग है, उसकी भी तकरीबन 2 EMI शॉर्ट हो गई। वो मैं EMI उसकी भर रहा था, लेकिन अभी ओके। शॉर्ट है दोनों। ओके। और एक है मेरा इसका कोटक का सेवेंटी ओके। वन थाउजेंड का, उसकी भी 2 EMI अब शॉर्ट हो जाएंगी, मतलब दो चली जाएंगी, शॉर्ट हो जाएंगी दो। एक है ओके। मेरा 5 का 33,000 का, उसका मैंने एक भी नहीं भरा, उसकी भी एक शॉर्ट हो गया, अभी सेकंड 5 तारीख को होगी शॉर्ट। ओके। ओके। हाँ, उसके बाद एक मनी व्यू का मेरा कुछ 18,000 का। हम्म। हाँ और एक है मेरा यस बैंक का क्रेडिट कार्ड 40,000 का, उसकी भी दो मतलब शॉर्ट हो गए, दो बिल डेट उसकी जा चुकी हैं। ओके। और उसके बाद है मेरा एक ऐप का और चल रहा है। हाँ, एक है मेरा इसका बजाज का चल ओके। रहा है 78,000 का, उसकी मैंने 3 EMI पे की थी। उसके हाँ हाँ। बाद उसकी भी अब ये थर्ड EMI शॉर्ट हो जाएगी। ओके। 3 EMI शॉर्ट हो जाएगी, मतलब ये सब मिला के तकरीबन 7 लाख रुपए का टोटल बनता है। अभी तक रिटोल एजेंट कोई विजिट किया घर पे? नहीं, अभी तक कोई विजिट तो नहीं किया। एक अभी मेरे पास एक ऐप से आए थे, वो मनी व्यू ऐप वाले आए थे, वो थर्ड पार्टी ऐप वाले आए थे। तो हम्म। कॉल किया था उन्होंने, मैं उनसे अपनी सिटी में मिलने के लिए गया था। तो मैंने उनसे बोला आईडी कार्ड अपना, तो आईडी कार्ड उनके पास था नहीं, ना ये हम्म। बैंक विजिट अथॉरिटी अथॉरिटी लेटर था। तो मैंने उनसे बात ही नहीं की, मैंने उनकी वीडियो बनाई थी और उन्होंने, मैं हाँ। ऑफिस में मेरी बात कराई थी, मतलब पहले इनको आप आईडी कार्ड लेके भेजो और एक अथॉरिटी लेटर लेके भेजो होम विजिट का, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। अब ओके। मुझे जो ज़्यादा परेशान कर रहे हैं ना, वो ये एचडीएफसी वाले बहुत परेशान कर रहे हैं। किस टाइप से परेशान कर रहे हैं? कल मेरी उनसे बात हुई थी, हाँ। तकरीबन 2-3 मिनट बात हुई थी, तो वो ज़्यादातर हैरेसमेंट टाइप का कर रहे हैं, मतलब आपने 2.5 लाख रुपए आपको बैंक का है, आप लोग आप पे नहीं कर रहे, घर पे भेजता हूँ आपके, मतलब इस टाइप की उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। टेंशन अभी अभी मेरे ना, एक्चुअली मेरे साथ साथ मेरी वाइफ के भी थोड़े से पेंडिंग है, उनके तकरीबन 3 लाख के पेंडिंग है, उनके ज़्यादा पेंडिंग नहीं है। उनका एक IDF फर्स्ट बैंक का 40,000 का है, उसकी भी मतलब दो बिल डेट जा चुकी हैं। उनका एक मनी भी होगा है 27,000 का, उसकी भी दूसरी अब बिल डेट आने वाली है। तो सैलरीड है क्या, जॉब करते हैं क्या? और नहीं, वो तो जॉब नहीं करती, मेरी जॉब थी, मैं मतलब अपना बिजनेस था मेरा, लेकिन उसमें मुझे एक्चुअली तो अभी यार काफी बड़ा दोनों का तो लॉस हो गया सिविल, है। दोनों का तो कम से कम सिविल खराब मत करो, एक का तो सिविल रखो, हो सकता है फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ जाए तो इमरजेंसी में काम आ जाए। हाँ ये तो है, लेकिन अभी क्या करें सर, मतलब ऐसा हो गया ना, बिल्कुल मतलब भरने की भी कंडीशन में रहा नहीं, मेरा बहुत ठीक है, बड़ा अगर लॉस हुआ है अभी। ऐसा नहीं है, जैसे मान लो अभी आप मान लो सेटलमेंट कर लोगे, सेटलमेंट करने के बाद हम्म। भी अगर मानो 6 महीने 12 महीने के बाद में आपको लगता है कि आपके पास में पैसे हैं और आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई, तो जो सेटलमेंट अमाउंट का जो बचा हुआ अमाउंट है ना, वो पे करके फिर से सिविल ठीक कर सकते हैं। हाँ, सेटलमेंट में करूंगा, सेटलमेंट के बाद जो मुझे अमाउंट बताएंगे ना, वो मैं अमाउंट उनको पूरा पे करने वाला हूँ, जितने में भी सेटलमेंट होगा सबका। हाँ, तब जैसे हाँ। जैसे मान लो आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए तो उस समय में आप अपने सिविल हम्म। को सुधार भी सकते हैं, हम्म। फिर भी तो मौका बस सर, मिलता है। हाँ क्योंकि मुझे बजाज से सर दो नोटिस आ गए थे, मैं आपके पास शेयर कर दूंगा, मुझे दो नोटिस उन्होंने भेजे हैं बजाज ने। रिकॉल नोटिस आए हैं क्या? पता नहीं कौन सा नोटिस थे, मेरे एक लॉयर हैं पहचान वाले लोकल में, तो मैंने उनको भेजा था, तो उन्होंने उसके बिहाफ पे उनको रिप्लाई तो कर दिया है दोनों नोटिस का। हम्म। तो बजाज से तो मतलब ज़्यादा मुझे। फर्स्ट में जो हाँ। है ये रिकॉल हम्म। नोटिस ही देते हैं एडवोकेट के माध्यम से। रिकॉल नोटिस हाँ होता है मतलब कि याद दिलाना, जैसे कि हाँ हाँ। वो बैंक याद दिलाता है या कोई ऐप है वो याद दिलाता है कि भाई आपने लोन ले रखा है, उसकी ईएमआई जमा कराओ आप। हम्म। जी। तो अभी वो नॉर्मली होता है, उससे कुछ नहीं। हाँ, अभी तकरीबन 15-20 दिन पहले मेरे साथ एक इंसिडेंट भी होता वाकया हुआ था। मेरे जो कांटेक्ट लिस्ट पे 3-4 लोगों को कॉल किया गया था, एक मेरी बहन है उनको किया गया था, और दो मेरे दोस्त थे, उनको गाली दी गई थी डायरेक्ट। कौन से एप्लीकेशन डायरेक्ट के द्वारा, कौन से एप्लीकेशन के द्वारा? एक्चुअली एप्लीकेशन का नाम ही नहीं बता रहा था बंदा, सबने पूछा किस एप्लीकेशन से, उसने बस गाली दे रहा था वो। फिर मैंने उसको कॉल किया अपने नंबर से, तो बोलता हाँ भाई तू पैसे क्यों नहीं जमा करा रहा है। मैं बोला भाई हाँ। कौन सी ऐप से बोल रहे हो, ये तो बताओ, मेरे काफी सारे मतलब लोन चल रहे हैं, मैं तो सब में ही डिफॉल्ट हूँ। तो मैं बोला आप ऐप का नाम बताओ तो शायद मैं पे कर दूँ, आपको बता दूँ मैं कब तक पे कर सकता हूँ। तो उसने ऐप का नाम नहीं बताया, बस गाली दे रहा था कंटिन्यू। नहीं तो फिर उनसे मैंने अमाउंट अमाउंट पूछ लेना चाहिए था कि कितना अमाउंट भी अमाउंट पूछा, लिया था। मैंने हाँ। मैंने अमाउंट भी पूछा, वो कुछ बता ही नहीं रहा था, हाँ, तो बस ऐसे में वो जैसे मान लो गाली अगर ही दे ऐसी रहा था। हरकत करते हैं ना, तो एक व्हाट्सएप पे स्टेटस और फेसबुक पे स्टेटस लगा लो कि अगर मेरे हाँ नाम से ऐसा वैसा कोई आए तो उसको तुरंत ब्लॉक लिस्ट में डालें, मेरा हाँ नंबर हैक हो चुका है या कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक हो हाँ। चुकी है। फिर जो मेरे पहचान वाले एडवोकेट, फिर मैं उनको लाइन पे लिया, तो उनको भी सिर्फ हम्म। गाली दे रहा था। तो उसने उन्होंने फिर बताया, अगले दिन फिर फोन किया तो बोलता नहीं मैंने नहीं किया।
तो मैंने वो रिकॉर्डिंग भेज दी थी। फिर उसके 2 दिन बाद वापस कॉल आया, हाँ भाई तू जमा नहीं किया अभी तक तूने। मतलब भाई बता तो दे कौन सा ऐप से बोल रहा है। फिर मैंने उनको जी। लाइन पे लिया, हाँ। तो फिर उनको भी उल्टा सीधा बोलने लगा, भाई ये तुझे नहीं बचा पाएंगे, तेरा घर भी बिक जाएगा, ऐसा करा दूंगा वैसा करा दूंगा। मतलब भाई जो तुझे करना है कर, मैं बोला उसको, मेरे पास हम्म। पैसे नहीं है। बोला अगर मेरे पास पैसे होते जमा करा देता। तो फिर उन्होंने, जो मेरे एडवोकेट है वो बोले भाई तू बजाज से बोल रहा है क्या? तो फिर वो बोला कि तुम्हें कैसे, तुम्हें किसने बोला मैं बजाज से बोल रहा हूँ? तो बजाज ऐप से था वो, उसने हाँ, खुद अपने बजाज हिसाब वाला ही से होगा। बोला। बजाज हाँ वाले क्या है, बजाज में एक्चुअली क्या होता है, जो बेचारे गांव के लोग होते हैं, गरीब घर के लोग होते हैं, वो मान लो लोन ले लिया और चुकाने में असमर्थ है, तो वो इतना ज्यादा अपने अधिकार भी नहीं जान पाते, वो तो उनसे मुकाबला ही नहीं कर पाते, उनसे डर जाते हैं। तो उनके हम्म, साथ क्या करते हैं, जैसे 5 बंदे भेज दिए एक साथ में। एजेंसी वाले क्या करते हैं आजकल, तो जगह जगह एजेंसी का ये बिजनेस हो गया बहुत बड़ा वाला। जी तो जी जी। ये रिकवरी एजेंसी को दे देते हैं कमीशन बेस के ऊपर। वो रिकवरी एजेंसी वाले वो सोचते हैं कि 10 जगह एक एक आदमी को भेजने से अच्छा है एक ही जगह पे 5 आदमी भेज दो कि वो जल्दी थोड़ा पैसा दे दे रिकवरी के चक्कर में। हाँ और बंदा तो कंप्लेन करता नहीं है इस चीज की कि हाँ, वो अब क्या आके हुआ, धमकाते वगैरह है तो। हाँ मेरे पास जो है रिकॉर्डिंग थी उसकी, कोई संजय यादव करके था, ट्रू कॉलर पे संजय यादव उसका नाम आ रहा था। तो फिर जो मेरे मतलब दोस्त है एडवोकेट, उन्होंने क्या किया, उसको आरबीआई में जाके कंप्लेंट डाली उसके अकॉर्डिंग, ओके। उसके मतलब खिलाफ। फिर उसके बाद ओके। उसका कॉल नहीं आया ना, फिर कोई बजाज से मुझे कॉल आया ना, कुछ कुछ नहीं आया। हाँ। हाँ अगर तो हम देखो, हम्म, अगर अगर हम प्रॉपर अगर प्रूफ रखे और प्रॉपर कंप्लेंट करते हैं ना, निश्चित रूप से हम्म, हेल्प मिलती है। ये पक्का जी समझिए आप, क्योंकि हाँ। अगर इस मामले में आरबीआई भी सख्त है। जी, एक बार जो है ना लोकल ब्रांच से ही मेरे घर पे आए थे 2 लोग, मतलब ये थे बजाज वाले ही थे। बजाज ओके। वाले आए, तो बात करके नॉर्मल चले गए थे। मैं उस वक्त खाने में ऑटो स्टेशन था, तो मैंने हाँ उनसे हाँ। बात की, मतलब भाई ऐसे ऐसे अभी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जैसे होते हैं मैं भेज करता हूँ। तो उसके बाद लोकल से तो कोई मेरे पास आया नहीं, बजाज से तो फिर वो थोड़ा सा हरेसमेंट हुई, तो उसके बाद तो मेरे साथ कुछ हुआ नहीं। लेकिन बस ये है, इन लोगों का पता नहीं ना, अभी सिर्फ 2 महीने हुए हैं, अभी काफी टाइम लगेगा सेटलमेंट में, तो पता नहीं अभी वो आगे क्या क्या करेंगे, वो बजाज समझ वाला नहीं लेट सेटलमेंट करता है, बाकी का तो आपका सेटलमेंट हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड वगैरह का तो एनपीए होने के बाद ही सेटलमेंट हो जाता है। एनपीए 3 महीने के बाद जाता है ना केस एनपीए में। हाँ हाँ, 3 महीने के बाद, 3 महीने के अच्छा। बाद में मतलब कि ये नहीं है कि जब 3 महीने निकल जाए तो समझो कि सरदर्दी भी थोड़ी कम होने लगती है और वो सेटलमेंट का ऑफर देते रहते हैं। अब उसमें हाँ डिपेंड करता है कि आप कितने तक में सेटलमेंट करते हो, वो जितना बार्गेनिंग करते हैं उतना उतने तक में सेटलमेंट हो जाता है। कोई 10% में भी करता है, कोई 15 में भी करता है, कोई 20 में भी करता है, कोई 50 में भी करता है। हाँ, वो सामने वाले को देख लेते हैं बात करने से कि और कितना पानी में है। और इस टाइम अभी ये मार्च चल रहा है ना, तो कॉल वगैरह भी ज्यादा आ रही हैं, तो मैंने वैसे अपनी कॉल फॉरवर्ड की हुई है। अगर मैं कॉल नहीं उठाऊंगा तो मेरी कॉल जो मतलब जो हाँ, एडवोकेट है उन पे क्लोजिंग में फॉरवर्ड क्लोजिंग हो में जाती कॉल्स बहुत ज्यादा आएंगी जब मार्च में है। क्लोजिंग हाँ होता है, तो बहुत ज्यादा कॉल्स आती है। नहीं, बट टेंशन इसी चीज की है, घर आएंगे बदतमीजी करेंगे, कांटेक्ट को कॉल करेंगे। कुछ कांटेक्ट ऐसे हैं जिसमें मैं नहीं चाहता मेरे मतलब उन कांटेक्ट्स को कॉल किया जाए, अगर उनको भी कॉल कर दिया गया तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है ना। ऑलरेडी तो आप ये एक है। काम करो, हम्म ऑलरेडी जो है पहले ही जो है इनका जो जिस एप्लीकेशन से आपने ले रखा ना लोन, हम्म, तो नोडल हाँ हाँ ऑफिसर जैसे हाँ आपने नवी से लिया, तो नवी का नोडल ऑफिसर के आप मेल आईडी सर्च कर लो किसमें, गूगल में, हाँ है ना। उसमें पहले से ही अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में ऐसा लिख के मेल आईडी पे, आजकल चैट जीपीटी में जाओ, चैट जीपीटी से आप जो चाहेंगे एप्लीकेशन आपको बना के दे देगा, आपको प्रारूप दे देगा इस प्रकार से बनाना है। तो ज्यादा माथा फोड़ी भी नहीं है कि बहुत ज्यादा जी टाइम लग रहा है कि भाई सर्च करना वो करना। चैट जीपीटी में सीधा डालना है कि मुझे इसकी कंप्लेन भेजनी है इसको नोडल ऑफिसर को, तो इसके लिए मुझे कंप्लेन बना के दीजिए। आप बोलोगे वो फटाक से आपको एक कंप्लेन बना के उसका प्रारूप बना के दे देगी। इसमें सिर्फ नाम डेट वगैरह ये सब डालना पड़ता है, थोड़ा हिंट देना पड़ता है उसको हल्का सा। हाँ हाँ हाँ, चैट जीटीपी मुझे पता है, वही मैं आपकी वीडियो देखी थी, तो मैं बोला एक बार मैं भी बात कर दो, हेल्प मिल हाँ, जरा आपकी बातों से थोड़ा सा। अच्छा, ये कुछ ऐसा तो नहीं कर सकते ना जैसे पुलिस केस वगैरह या पुलिस घर पे आए, ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना? पुलिस नहीं आती है, सिर्फ रिकवरी एजेंट आता है। पुलिस कब आती है, वो लॉन्ग प्रोसेस है उसके। फिर आप अगर कंपनी प्रॉपर तरीके से लीगली चलती है तो लीगल हम्म, चलती है, तो लीगल में बाद में बहुत वो उसमें भी पुलिस आएगी नहीं। हाँ लीगल हाँ चलती है तो लीगल में कोर्ट का कुछ आदेश ऐसा होगा तो बहुत, वो तो बाद की बात हो गई, वो तो बड़े बड़े लेवल की बात है फिर वो, ऐसा। नहीं तो एंडिंग में आगे सेटलमेंट के लिए खुद ही बोलेंगे मतलब, जी। ये खुद ही बोलेंगे सेटलमेंट के लिए 3 महीना एनपीए में केस जाने के बाद, फिर बस सेटलमेंट इनके पास, मतलब मेरे पास भी एक ऑप्शन है, क्योंकि मैं भर तो पाऊंगा नहीं जितना मतलब। जब कोई हम्म, व्यक्ति ईएमआई चुकाने में जब असमर्थ होता है, जी और बैंक जो है, बैंक क्या सोचता है कि बैंक ये सोचता है कि ठीक है ये बंदा चुका तो रहा ही नहीं, ठीक है कुछ हम्म, परसेंटेज का मिल जाए तो इसका क्लोज कर देते हैं। वो तो अगर इसको सिविल चाहिएगा तो आज नहीं तो कल फिर से इसमें वापसी जो अमाउंट बचा है उसको डालेगा, हम्म, ठीक करवाएगा, नहीं चाहिएगा तो फिर वो हम्म। बात अलग है। तो कंपनी सेटलमेंट पे लीगली जाने के बजाय सेटलमेंट पे ज्यादा ध्यान देके और इसको मैटर को क्लोज करने की कोशिश करती है। क्योंकि जब मेरा बिजनेस में लॉस नहीं हुआ था ना, तो मैं भर रहा था 3 महीने या 2 महीने पहले तक 40-45 थाउजेंड पर मंथ में इनको ईएमआई सबको पे कर रहा था, जो मेरा मतलब बनता था ना, 45-50 थाउजेंड पर मंथ पे कर रहा था। लेकिन अब ये ओके। 2-3 महीने पहले लॉस ऐसा हुआ ना मेरे पास, टाइम मतलब कंडीशन ज्यादा खराब है।
तो इसके लिए मैं भर नहीं पा रहा हूँ, तो फिर कहाँ से भरेगा इंसान? तो मैं फिर डिफ़ॉल्ट ही करना पड़ेगा। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि दोस्तों हमेशा है ना, जैसे हुँ, आप 3 मंथ जो शुरुआती जो फेस करोगे ना, तो फेस हुँ, करने पे मतलब ये विपरीत चलता है इसमें। जैसे कि जो बंदा डर गया तो वो उसको और डराते हैं, मतलब उसका हुँ, बढ़िया तरीके से उसको डरा धमका के वसूली करने की पूरी-पूरी कोशिश करते हैं। जो हुँ, नहीं हुँ। डरता है, जानता है थोड़ी बहुत और बोलना आता है, बात करना आता है बढ़िया से उनसे, तो फिर अगर उसको पता है कि कैसे इनका प्रूफ लेके कैसे किस प्रकार से कंप्लेन करनी है, हर चीज़ का अगर उसको वो कोशिश करता है हुँ, और एक्टिव हुँ, रहता है ना, तो कुछ भी कोई हुँ। कर नहीं सकता, आरबीआई की गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं कर सकते फिर ये। कल क्योंकि कल मुझे अगर कलेक्शन डिपार्टमेंट से कुछ ऐसा ही कॉल आया था हुँ, एचडीएफसी से। तो मुझे मैसेज इतने आ रहे हैं ना व्हाट्सएप पे, मतलब एक अगर एचडीएफसी से 3 से 4 बंदे मुझे मैसेज कर रहे हैं कलेक्शन डिपार्टमेंट से। हाँ, तो हाँ, आते हैं। कल वो मुझे बोलता है कि अगर आप नहीं, आप बैंक का पैसा लेके बैठेंगे क्या? आप बैंक का 2.5 लाख रुपए हराम का पैसा है क्या? आपके घर भेज दें? मैं बोला भाई तुम्हें जो करना है तुम करो, घर भेजना है भेजो, घर आके क्या करेंगे? बात ही हुँ, करेंगे ना मुझसे। जो आपको अभी जवाब दे रहा हूँ वो भी मैं घर देने वाला हूँ जवाब। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बोला बिल्कुल। घर में कुछ और तो दूंगा नहीं तो जवाब। वो बोले मैं वो तो भेजता हूँ। क्या बोला करते हैं, भेजो। ये लोग गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं और उल्टा-पुल्टा बोल के आपको तनाव में लाने की कोशिश करते हैं, तो उससे उस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना, उसको हुँ। नॉर्मली अपना नॉर्मल समझ के और उनसे एक बार बात करके बता देना अपनी स्थिति के बारे में, उसके बाद में बार-बार उसका कॉल रिसीव करने की ज़रूरत नहीं है फिर। क्योंकि अरे भी सर इतना ओ कॉल ओ करते हैं ना, सर इतना कॉल करते हैं ना, मैं आपको क्या बताऊँ, वो इंसान खुद को नहीं पागल कर करते देते हैं, हैं ये। खुद नहीं हाँ। करते हैं, ऑटो जनरेटेड कॉल होती है जिसका हुँ, ईएमआई पेंडिंग हो जाता है, तो सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली उन लोगों के पास में बार-बार कॉल जनरेट करता हुँ, है। अब आप उठाओगे तो रिकवरी एजेंट की मजबूरी है कि वो आपसे बात करेगा और आपको माँग करेगा, क्योंकि वो भी तो नौकरी कर रहा है ना अपनी। जी, 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 जी। यकीन करिए आप, हाँ, आईडीएफसी से तो हर 1 घंटे में 15 से 20 कॉल आती हैं, ऑटो जनरेट कॉल होती है उनके नंबर पे, हाँ, ऑटो कॉल हाँ, होती है। अब हाँ, मैं अगर दिन हाँ। में 2 बार भी बात कर लें ना, तो भी कॉल आती आप रहती है। 100 तो बार बात कितना करोगे इंसान तो कॉल आप उठाए? 100 बार फ़ोन उठा लो, तो 100 बार भी वही जो आपको पूरा दिन हुँ। दिमाग खाते रहेंगे फिर आपका। अभी तो मतलब 1 महीना प्लस हो गया, 1 महीना भी, 2 महीने तकरीबन होने वाले हैं। किसी के 2 हाँ, महीने, हाँ, किसी के 3 महीने हो जाएँगे अब ये अप्रैल में। हाँ। फर्स्ट मंथ में तो इतना ज़्यादा हम लोग प्रेशर में थे ना कि आपको मैं क्या बताऊँ। फिर आपकी जब मैंने वीडियो देखी, सर्च किया, फिर आपसे पता चला कि कुछ नहीं कर सकते ये लोग, सिर्फ़ फ़ोन ही कर सकते हैं, तो फिर थोड़ा-सा मुझे रिलैक्स मिला। तो देखिए, हाँ, जब किसी का साथ होता है ना, तो इंसान अकेला नहीं महसूस करता अपने आप को। अगर 7 लाख का है मेरे ऊपर तकरीबन, तो अब बस देखते हैं अब कितने दिन में भी एनपीए में केस जाता है, अभी फिर ये आप लोग जैसे मानो सेटलमेंट ज़्यादा शुरू से ज़्यादा करते हैं। 20% में भी अगर सेटलमेंट करते हो ना 7 लाख का, हुँ, तो हुँ। आप लगा के देख लीजिए 7 दूनी 14। तकरीबन 180, आई थिंक 190 बैठेगा, ऐसे ही बैठेगा ना? हाँ, हाँ, इसके लग रही है। हाँ, 180 190 बैठेगा। चलिए वो तो एक साथ तो सेटलमेंट करना नहीं है, धीरे-धीरे औसत करेंगे एवरेज सबका। आप हाँ, तो वो भी ज़रूर, जैसे आपके पास में पैसा आए धीरे-धीरे एक-एक करके सेटलमेंट करते जाइए। समय रहते तो अभी 3 मंथ निकाल लिया ना, तो इसमें क्या होता है लोन में, जिस बंदे ने 3 मंथ निकाल दिए, तो वो हुँ। समझ लें कि एक्सपर्ट हो जाता है फिर। जी, जी, उनसे जी, आप कुछ जी। भी पूछ लो कि कैसे रिकवरी एजेंट आते हैं, किस प्रकार से क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, उसको वो उसका डर पूरा खत्म हो लेता है। हाँ, लेकिन बस एक चीज़ है ना, ये घर पे आके जो हंगामा करते हुए वो नहीं होना। सबसे ज़्यादा इंसान इसी चीज़ से डरता है कि घर पे जो हंगामा होता है, आस-पड़ोस वाले सुनते हैं, बस इस चीज़ से थोड़ा-सा डर लगता है। क्योंकि इज़्ज़त जो है इमेज ना को तो सबको बस प्यारी वही होती है है। ना, इमेज को ठेस पहुँचाते हैं ना, ये सीधा उस पे वार हाँ, करते हैं ना। बस यही है, हुँ, यही हुँ। है। बस ये इमेज को लेकिन ले जब अभी। वक़्त खराब होता है ना दोस्तों, ठीक हुँ। है भाई, तुम अगर तुम्हारा काबू लग गया, एक बार पहुँचा दिए तो पहुँचा दिए, अब क्या करेंगे, थोड़ा-सा हमको ही हैंडल करना पड़ता है। लेकिन ये है, ये चलो बात है। मैं अपना अभी, क्योंकि मैं पहले जहाँ रहता था ना, होम एड्रेस मतलब मैं बाहर रहता था पहले, अभी तो मैं होम टाउन में आ गया हूँ अपने। वहाँ हाँ, तो हाँ। चलो किसी का सपोर्ट नहीं था, यहाँ तो अभी होम टाउन आ गया हूँ, अपना घर है, अपना एरिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें पता है कि यहाँ की बदतमीज़ी हम कर नहीं सकते, उन्हें हाँ, पता एक है। एक 2 दोस्त को भी बना के रखिए, जैसे अड़ोस-पड़ोस में कोई हुँ, अपना यार दोस्त है, उसको भी बोल जी। के रखिए कि यार थोड़ा आर्थिक स्थिति हुँ, इस प्रकार से है और मैंने ले लिया हुँ, था। अगर आप पहले तो उससे मदद माँगिए, जैसे कोई ऐसा दोस्त है कि जो लगता है कि हमारा साथ दे सकता है, तो उससे पहले हुँ, मदद माँगिए कि यार मेरी आर्थिक स्थिति ऐसे-ऐसे खराब हो गई और अभी मेरे पास पेमेंट करने के लिए जमा नहीं है, तो भाई तू लाख 2 लाख रुपए की हेल्प कर सकता है क्या? पैसे की तो वो हेल्प जी, नहीं करेगा, लेकिन पैसे की नहीं करेगा तो तुरंत ही उसको बोलिए ठीक है, आप पैसे की मदद मत करिए। अगर कभी रिकवरी एजेंट वगैरह कुछ आता है, तो उस समय में आप हमारा थोड़ा मदद कर दीजिए कि भाई वो ज़्यादा हमको हरास ना करे। हाँ, हाँ सर, बस तो यही ऐसे करके रखता हूँ। अगर 2 लोगों का भी सपोर्ट मिल गया आस-पड़ोस वालों का, तो वो अपने आप हैंडल कर लेते हैं फिर। बाकी सर ये कुछ होता है। प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना ज़्यादा, मतलब कोई केस वगैरह पुलिस उठा के ले जाए, ऐसा कुछ केस आप लोगों वगैरह के तो कुछ नहीं होगा ना सर? आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा, जो 2-2 साल हाँ, से जिनका पेंडिंग है, उनका देखा एक्सपीरियंस है। आपने सुन लिया होगा। जी, जी। क्या-क्या एक्सपीरियंस रहता है। आपके यहाँ आपके चैनल में मैंने सुना था, एक भाई ने बजाज का कोई 28 महीने से पेंडिंग रखा हुआ था। मैंने सुना था। राइट, राइट। हाँ, जी, जी, और जी। और सेटलमेंट भी हुआ है। अभी अभी बजाज का एक बंदे ने सेटलमेंट भी किया है। अच्छा, लेकिन अच्छा। बजाज क्या होता है, थोड़ा जल्दी सेटलमेंट नहीं करता, ये थोड़ा टाइम लगाता है। हाँ, सर हाँ, वही ये बात। थोड़ा-सा बस बदतमीज़ी होती है, और तो कुछ नहीं सर। अब देखो मेरा तो चलिए सर 7 लाख भी काफ़ी अमाउंट है, लेकिन लोग तो सर कितना-कितना सेटलमेंट करते हैं। मेरा बिल्कुल, तो चलो बिल्कुल। 7 लाख है, कल मैंने आपके में भी देखा था कुछ 1 करोड़ का था।
वो भाई हाँ की भी हाँ। मैंने वीडियो सुनी थी। आपके आपके यहाँ जी। से वीडियोज़ मतलब हिम्मत मिलती है इंसान को, चलो हम नहीं हैं अकेले, हमारे जैसे और भी बेचारे हैं जिनके साथ ये हुआ है, जो फेस तो वाली ऐसे वीडियो हिम्मत बनाते हैं मिलती ना, है। मैं पता है तो उसमें क्या करता हूँ, मेरा कुछ वर्क ऐसा ही है कि मैं, मेरा टाइम है ना, रियल में पूछो तो आप बहुत ज्यादा बिजी टाइम है, और मैं जी। कॉल भी करता हूँ ना, तो ऐसे में पता है जैसे आप समय निकाले हो ना, ऐसे मुझे भी बहुत मुश्किल से समय निकाल के और फिर मैं अलग से टाइम देने की कोशिश करता हूँ। हाँ, आपने नहीं सर देखा होगा मेरे यूट्यूब पे साथ मेरा वीडियो भी नहीं आता, बहुत मुश्किल हाँ, समय है, लेकिन फिर भी जी, मैं जी, जी। कोशिश करता हूँ, वो जिसकी हुँ, मदद करता हूँ ना, या बात करता हूँ उसकी करता हूँ, जैसे जैसे लेकिन सर नंबर आ फिर रहा है भी मेरे से जितना मैं पॉसिबल हो पाता है। हाँ, लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, ये क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन इनके चक्कर में कभी ना पड़े इंसान। हाँ, जब से ये ऑनलाइन आया है तब से आप 1000 रुपए की ऑनलाइन की वैल्यू और नगद कैश निकाल के देखो, आप उस हाँ, दोनों की वैल्यू देख के देखना आप। बहुत फ़र्क होता है सर, आप ऑनलाइन करते रहेंगे ना सर, आपको पता नहीं चलेगा आपके यहाँ से कितना हाँ, खर्च हो चुका है, और आप वही आप पैसा ऑनलाइन आप जेब में ट्रांजैक्शन करके रखेंगे। देखो, आज हजार हुँ, रुपए को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके देखो, आपको खर्च ऐसे पता भी नहीं लगेगा, और एक आप कैश निकाल के फिर करेंगे तो फिर पता लगेगा कि कैश की क्या वैल्यू है। जी, सही बिल्कुल आपकी बात ये सही है, ये मैं भी बोलता हूँ। ऑनलाइन का ना ट्रांज़ैक्शन इंसान को ज़्यादा करना ही नहीं चाहिए, उससे पता नहीं चलता आपने कितना खर्चा किया है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा ब्रदर, जैसे हम, मैं तो यही चाहता हूँ कि जितने भी भाइयों से मैं बात करता हूँ ना, तो जी, जैसे कि मानो उनके माध्यम से एक माध्यम हो गया, कम्युनिकेशन हो गया कि एक-दूसरे को जी। समझने की मतलब जी, जी, अपने आप जी। में शक्ति मिलती है, तो या ताकत मिलती है या एनर्जी मिलती है, जो भी पॉजिटिविटी मिलती है, तो उससे जी काम आ सर। पाए। तो अगर आप बोले तो अपने ये जो भी हमारे बीच में जो संचार हुआ है, जो बातें हुई हैं, उनको यूट्यूब पे रख सकता हूँ। हाँ, हाँ सर, शेयर कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा है ना सर, आज मैंने सर काफ़ी वीडियोज़ देख के आपसे बात की, हो सकता है मेरी वीडियो देख के काफ़ी लोग परेशान होंगे जो आपसे बात करें, उनको अच्छा लगे, उनको एक सपोर्ट मिलेगी। जी, तो जी, जी। क्योंकि सर बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना बेचारे जो सीधे होते हैं, जिन लोगों को इनका पता नहीं, उनको बहुत हैरेसमेंट किया जाता है, वो गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो सर आप एक बार शेयर कर दो, ज़्यादा अच्छा है। जैसे मैंने आपकी वीडियो देखी, मुझे मुझे बहुत जी। मतलब साहस मिला उससे कि हाँ, ये कुछ नहीं कर सकते थे हैरेसमेंट के सिवा, तो ये। हुँ। आप अपनी तो तरफ से कोई स्पेशल बात अगर बोलना चाहो सभी भाइयों से जो जो फँसे पड़े हैं, वो भी हमारे मान लो आप जैसी प्रॉब्लम में हो, जैसे बहुत सारे लोग हैं, तो उनके लिए कोई जी, जी, जी। मैसेज, कोई सर उसमें स्पेशली मैसेज यही आप अपनी तरफ से कुछ भी दे सकते हो। एक्स, वाई, ज़ेड अपने दिल से दीजिए। इसमें वो नहीं है कि भई हम ऐसा दें, जैसे मान लो आपकी पोज़ीशन ऐसी है, तो इस पोज़ीशन पे आप क्या राय रखते हैं और कैसे आप इससे बाहर निकल सकते हैं, इसके बारे में क्या राय दे सकते हैं? सर बस मैं यही बोलूँगा, देखिए जितने भी लोग बेचारे फँसे हुए हैं, जिन लोग भी डिफ़ॉल्ट हुए हैं, मैं बस उनको हुँ, यही हुँ। बोलना चाहूँगा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत से काम लीजिए और अपने फैमिली का सपोर्ट सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, तो आप फैमिली के साथ अपनी बातें शेयर करिए, फैमिली को पूरी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर देखिए फैमिली का सपोर्ट है ना, तो बाहर से चाहे इंसान आपको कोई कोई भी आ जाए, आप उससे लड़ लेंगे, अगर फैमिली आपके साथ है तो। बिल्कुल, तो बस मैं यही बिल्कुल। बोलूँगा, डरने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने फैमिली के साथ रहिए, फैमिली से अपना पूरा शेयर कीजिए और हुँ। बस। तो अच्छा सर अगर एक मान चीज़ अगर हाँ, सर हाँ, दोनों हाँ। की हमारी सिविल खराब होती है, तो सर आगे जाके सिविल ठीक हो सकती है या नहीं? आपकी जब आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए, उसके बाद में आप जो आपने जो सेटलमेंट किया, जी, तो सेटलमेंट करने के बाद में क्या है, आपका अमाउंट जहाँ है वहाँ की वहाँ रुक जाता है। हाँ। तो आपका जो बकाया अमाउंट है उसको आप 2 साल के बाद भी उसको पेड करके आप अपने सिविल को ठीक करने के लिए उसमें सिविल में अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो और वो अगर आपके सर जो सेटलमेंट लिखा हुआ है वो रिमूव हो हाँ। जाता है, हट जाता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और अगर कभी हमने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सेटलमेंट कर लिया और मतलब आगे का मैं अमाउंट नहीं भरता, तो हमेशा के लिए सिविल खराब हो जाता है, फिर कभी सिविल उठेगा ही नहीं? लॉन्ग टर्म के लिए खराब हो जाता है, आगे कोई ऐसी कोई पॉलिसी आ जाए, क्योंकि इस समय में आप अगर गूगल में फाइंड करके देखोगे, हुँ, तो एनपीए कितने लोगों का एनपीए हुआ है और कितने करोड़ रुपए एनपीए हुआ है लास्टली, ये मतलब 2 ईयर के करीब। तो हुँ, उसमें आपको शो कर देगा बहुत ज्यादा अमाउंट जो है एनपीए हुआ है, क्योंकि ये फाइनेंशियल कंपनी अभी आई थी, हुँ। जितनी भी कंपनी है वो अभी आई थी जी, जी। इंडिया में, तो नई हाँ, नया नया कारोबार था, तो नया नया कारोबार था, तो लोगों ने दबा के लोन लिया। जी। जिसको जरूरत है उसने भी लिया, जिसको जरूरत नहीं है वो गैम्बलिंग में दे दिया, मतलब उससे लोन लिया, किसी ने गैम्बलिंग में दे दिया, किसी कोई जी, बिजनेस जी, लॉस कर जी, गया जी। या किसी ने खर्च कर दिया, मतलब जी। सही तरीके से भी गए हैं कुछ और कुछ गलत तरीके से भी। तो जी सर, ऐसा जी। करके बहुत सारा एनपीओ है। अच्छा, तो मतलब वो फिर सेटलमेंट लॉन्ग टर्म के लिए मतलब लिखा जाता है आपके सिविल पे, मतलब फिर आपको कुछ भी चीज़ आगे आप ले नहीं सकते अगर कुछ भी उसमें आपके हाँ, साथ उस हो पे तो। सेटलमेंट लिखा जाएगा, और जैसे लॉन्ग टर्म में कोई पॉलिसी आ जाए कि चलो ठीक है भाई, बहुत सारे लोगों का जब 2-4 साल बाद में तो सोचे कि यार पुराने वालों को कुछ रिलैक्सेशन मिलना चाहिए या मिलना चाहिए, तो बाद में क्या पता कुछ हो सकता है। बाकी 6-7 साल तक का तो रिकॉर्ड देखता है, जब भी कोई बैंक वगैरह देखता है ना, लोन देता है, अच्छा। तो नॉर्मली दिखा देता है अच्छा पाँच सर पाँच सात इससे साल तो। अच्छा सर इससे ऐसा तो नहीं प्रॉब्लम होता है कभी फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट जॉब के लिए हमने कोई अप्लाई किया, वहाँ सिलेक्शन हो जाता है, तो वहाँ तो कोई इससे प्रॉब्लम नहीं होती ना सेटलमेंट किस से?
सेटलमेंट से किस प्रकार की प्रॉब्लम समझा नहीं मैं। जैसा जैसा भी फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह पे हम अप्लाई करते हैं या गवर्नमेंट जॉब में इसका सेलेक्ट हो गवर्नमेंट जाते जॉब से हैं, इसका सिविल से गवर्नमेंट जॉब से कोई रिलेशन नहीं है, कोई इतना कोई मतलब रिलेशन वो नहीं है नहीं, ना? इसे नहीं है। आप सेटलमेंट किए हो तो भी आपका लोन तो एक तरह से क्लोज हो गया, बैंक ने आपसे सेटलमेंट किया है, जी, जी। मतलब समझौता किया है आपने, आप दोनों ने आपस में हाँ, समझौता किया है, तो उससे फिर कोई इश्यू नहीं आती। बस सिविल जी। खराब होता है, सिविल के अलावा और हाँ। कोई उसके अलावा इम्पैक्ट नहीं होता। तो सर बस अब 3 महीने तो होने वाले हैं अब डरने के, मतलब बस थोड़ा-सा घबरा जाते हैं और क्या, बस हमारे आम इंसान ही है ना, मसला ये है। अब इनको तो पूरी ट्रेनिंग दी जाती है क्योंकि ये जो है ना बदतमीज़ी में बहुत जल्दी उतर जाते हैं, गाली देना, मतलब गुस्से से बात करना, तो ये नहीं, चीज़ें अगर बहुत नहीं जल्दी आप करते अगर आप मजबूती के साथ और दृढ़ विश्वास के साथ में अगर बात करते हो ना, हैं। तो जी, सामने वाले की औकात नहीं है या हिम्मत नहीं पड़ती कि आरबीआई की गाइडलाइन को वो ज्यादा ही ओवरटेक करे। उसके लिए सीधा सा सिंपल सा बात है, किसी एक बंदे को साथ रखो, उसको हाथ में मोबाइल पकड़ा दो और के भाई बना ले वीडियो। जी सर, बस ये करने वाला हूँ मैं, अब देखते हैं घबराना अभी। नहीं है उसमें बिल्कुल भी, जी, कैसे घबरा गए आप, घबरा गए डर गए तो फिर वो उसका फायदा उठाता है। आप ये मान के चलो कि हाँ भाई ठीक है, आ तो गया ये वही मांगने के लिए, तो ठीक है, हुँ, आप कम से कम इससे जो आरबीआई गाइडलाइन है उसी के अकॉर्डिंग ये उसी औकात में रहे, तो उस टाइप से बात करो फिर। वो तो जी वो सर। ऐसे डरेंगे तो भी वो तो चिल्लाएगा, हुँ, तो इससे अच्छा है कि हुँ, डरो मत ना उससे, फिर कैसे चिल्लाएगा। हाँ। एक दिन और एचडीएफसी वाले और आए थे, जहाँ पे मैं पहले रहता था, मेरा हाँ पुराना एड्रेस बॉम्बे में, तो वहाँ आए थे वो एचडीएफसी वाले, तो उसने मुझे कॉल किया लड़के ने कि सर आपकी बिल्डिंग के नीचे हूँ। कल 5 वाले भी आए थे 2 दिन पहले, हाँ तो हाँ। मैं बोला भाई वहाँ से तो मूव हो चुका हूँ, मैं वहाँ से रेंट पे रहता था, तो वहाँ हम्म। से मूव हो चुका हूँ। अगर आपको आना है तो आप मुझे आधार कार्ड वाले एड्रेस पे आ जाओ, लोकल एड्रेस पे। तो वो बोले सर आधार कार्ड का एड्रेस, मैं उनको आधार कार्ड का एड्रेस बता दिया था। मैं बोला आप इस एड्रेस पे भेज दो, मैं यहीं मिलूँगा अब आपको। तो हाँ वो लोग तो दोनों चले गए थे नॉर्मली बात करके मुझसे, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। हाँ, बस ये नहीं नहीं जो आ गए ना बजाज तो वाले आप हैं ना। डरिए मत, अगर कोई बोले ना कि हुँ। ठीक है भाई मैं यहाँ पे हूँ, आप आइए मैं आपसे मिलता हूँ, बताइए। जी, मैं यही बोला, लेकिन बस जो हाँ बजाज वाले हैं ना, इन लोगों ने तो पहली बार में मतलब लाइन क्रॉस कर दी थी। मतलब एक लेडीज़ को भी नहीं छोड़ते ये बजाज वाले, इतनी गाली देते हैं कि क्या बताऊँ मैं। जब मैंने कंप्लेंट डाली उसके बाद फिर बजाज की मेरे पास कोई कॉल नहीं आई आज तक। इसमें आरबीआई में ना। जी, आरबीआई में मैंने वो डाली थी, रिकॉर्डिंग थी मेरे पास, नंबर भी था उसका, और मैं रिकॉर्डिंग और सब कुछ डाला, उसके बाद से मेरे पास कॉल नहीं आई। लोकल रिकवरी एजेंसी है, अनएजुकेटेड पर्सन्स को रखती है, जैसे मतलब लफंगा हुआ, हाँ, गवाह हाँ। जिसको कहीं जॉब छपरी नहीं मिल टाइप, रहा, हाँ। जी, जी, छपरी जी, टाइप इस जिसको टाइप कहीं का, जॉब हाँ। नहीं मिल रहा, तो ऐसे लोगों को 10-12-15 हज़ार रुपए का लालच देके और उन छपरी टाइप के लोगों से ये हरकतें ऐसे करवाते हैं। तो अगर बार बार कंप्लेंट आती रहेंगी तो बढ़िया सा मतलब इसकी तरह आरबीआई की तरफ से बढ़िया सा प्रसाद मिल जाएगा इसको, और उसका फिर फाइन भी भरना पड़ेगा। जी, जी, जी। लेकिन वो डिपेंड करता है जिन लोगों के साथ में ऐसा करता है तो वो कंप्लेन करे प्रॉपर प्रूफ के साथ में तब। हाँ, बस ये रिकॉर्डिंग तो मैंने अपने मोबाइल की ऑन ही रखी है, और मैं ज़्यादा कॉल भी रिसीव नहीं करता दिन में, 2 या 3 ही कॉल। अगर कोई मुझे बार-बार कॉल कर रहा है, किसी कम नंबर से 4-5 कॉल आ रही है, तो ही मैं रिसीव करता हूँ। बाकी अगर जंक कॉल है, ट्रू कॉलर है, तो वो तो मैं रिसीव नहीं करता। जैसे कल एचडीएफसी वाले बार-बार कॉल कर रहे थे, 3 से 4 उन्होंने कॉल की, तो मैं रिसीव कर ली थी, उसकी भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। तो बस यही है और कुछ नहीं। बस सर थोड़ा-सा बस मतलब ऐसा इंसान को ना टेंशन रहती है। बहरहाल अभी तो मेरी थोड़ी टेंशन कम हो गई है, आपसे बात करके अच्छा लगता है जब इंसान सामने अपने से कुछ शेयर करता है ना, जब जैसे मैंने आपसे शेयर किया, आपने मुझे बताया, गाइड किया, तो इंसान को अच्छा लगता है, हिम्मत मिलती शेयर है। करना भी ना ये हिम्मत वाले का काम है, जैसे जो बंदा हिम्मत वाला होता है ना, तो जिसके साथ जी। बनती है वो ही शेयर शेयर कर सकता है, जो डरता है वो इंसान शेयर नहीं कर पाएगा जल्दी से। जी, जी सर। मैं आपको वो नोटिस दोनों ना इसके शेयर करता हूँ व्हाट्सएप पे। मैं आपको इस हम्म। नंबर पे शेयर कर दूँगा ये इसके बजाज के। आप वो देखना क्या है, और उसका मैं जो रिप्लाई किया है वो भी मैं आपको शेयर कर। और चैट जीपीटी का भी यूज किया करो, उसमें भी आप हाँ, हाँ, प्लस हाँ। वाले आइकन पे यूज करके उसमें भी आप ये इसका जो आपके पास में लीगल नोटिस है ना उसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल जो है कानूनी रूप हाँ, की वो आपको मिल जाती है। ठीक है सर। अच्छा सर, ये एजेंसी भी तो चलती हैं काफ़ी सारी, आपने देखा होगा जो सेटलमेंट कराती हैं, ये एजेंसी वगैरह बहुत फेसबुक पे ऐड वगैरह आते हैं। ये क्या है? मतलब सेटलमेंट कराते हैं कि लोन हैरेसमेंट, लॉयर पैनल, ये वो एजेंसी चल रही है काफ़ी। मेरा तो लगभग यही अनुमान है कि जी, जैसे कि आपका एक क्वेश्चन है, मानो आप मेरे से पूछना चाहते हो कि सिविल स्कोर को कैसे ठीक करें। जी, मानो आपने मेरे से आप चाहते हो मेरे से कुछ पूछना चाहते हो कि सिविल मेरा मैं अपने सिविल स्कोर को कैसे ठीक करूं। जी, तो आप ये मानो ये यही बात अगर आप उससे हेल्प मांग रहे हो तो पता है वो आपको किस प्रकार से जवाब देगी कि सिविल स्कोर जी, बढ़ाने के लिए आपकी पेंडिंग ईएमआई हैं उनको भरनी चाहिए, है ना, जी, और सिविल स्कोर बढ़ाने के लिए क्रेडिट कार्ड का 20% लिमिट यूज करना चाहिए, है ना। जी, 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 जो ऐसी बातें बताएगी, तो मतलब अगर वो बातें पॉसिबल होती तो फिर हमको हुँ, ये तकलीफ ही नहीं होती ना। अगर मेन तो जी, क्या जी, है अपने पास वो मनी मैनेजमेंट सिखाई तो वो तो हमारे पास है, पैसा ही होता तो वो तुमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं हम।
जानने को तो हाँ हम सारी चीजें जानते हैं, जी तो वो चीज बताने से वही बस मुझे लगता है इस टाइप की वो हेल्प कर पाती है। हाँ, बस टाइप की, बस वो अपने चार्जेस वगैरह बना लेते हैं, पैसे वगैरह बना लेते हैं, बस हाँ, यही एक दिक्कत बार भी रहता है। उनको तो एक बार भी एक कस्टमर मिल गया, एक कस्टमर से मानो 1000 3,000 रुपए फीस ले ली या 1000 रुपए ले ली, 1 लाख कस्टमर का 1,000 रुपए के हिसाब से जोड़ लो आप, उनका कितना टर्नओवर हो गया। जी सर, जी, जी, जी। नहीं, ऐसे ही बस ये यूट्यूबर करते हैं, यूट्यूबर जैसे एक बार बात करेंगे तो किसी बंदे से अगर मान लो 500 रुपए लिया या 1000 रुपए एक बार की बात लिए, 1 लाख लोगों से आप 1,000 रुपए का टर्नओवर चेक कर लीजिए, कितना है आपकी आंखें फट जाएंगी। जी सर, जी, जी। हाँ, वो ऐड दिख रहा था ना फेसबुक वगैरह में, इसीलिए मैं आपसे पूछा, मतलब क्या है ये? हाँ, तो ठीक यही है सर, बात है तो आपसे बात ज्यादा। करके बहुत अच्छा लगा, तो थैंक यू फॉर हम्म, कॉल करने के लिए। आपने मुझे काफ़ी बार कॉल भी किया, लेकिन मैं रिसीव नहीं कर पाया, क्योंकि नए नंबर से मैं कॉल रिसीव नहीं करा, फिर वो बात करते हैं, टेंशन होती है, तो इसलिए मैं अब कॉल रिसीव ही करना छोड़ दिया मैंने अब। बिल्कुल अपना बिल्कुल। जो और होगा मैं देखा जाएगा। एक चीज और मानता हूँ यार, जैसे मैंने ये वीडियो अपलोड करी मानो यूट्यूब पे, जी, तो जी। इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को कमेंट्स करना चाहिए, जैसे कि वो अपनी अपनी फीलिंग्स जो अपनी बात है ना कमेंट्स के माध्यम से रख सके, तो पता लगता है। जैसे आपका बजाज का 2 महीने की ईएमआई पेंडिंग है, तो आप हाँ, हाँ, जैसे हाँ। आपने लिखा कि यार मेरा 2 मंथ से ईएमआई पेंडिंग है बजाज का, अभी तक तो मेरे पास में रिकवरी एजेंट नहीं आया, तो जो बेचारा दो हाँ, हाँ। महीने तक जी रहा है उसको तो थोड़ी हेल्प मिलेगी कमेंट्स पढ़ के। जी, 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 तो बराबर, कमेंट से बराबर। भी है ना एक दूसरे को काफी सारी मदद मिल जाती है, तो हमेशा जब भी अगर कोई बदलाव अगर आता है तो उसको हमेशा निश्चित रूप से कमेंट्स करके अपनी प्रॉब्लम उसके साथ में डिटेल के साथ में शेयर करनी चाहिए। बराबर, बराबर सर, बराबर। हम्म, सही जी। बोला आपने। ठीक है सर, बहुत 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 बहुत-बहुत बहुत मेहरबानी। धन्यवाद ब्रदर, थैंक्स फॉर सपोर्ट एनी ऑल ओवर ब्रदर्स। ठीक ओके। है सर, थैंक यू सर बात करने के लिए। ओके। मेहरबानी।